हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिशत में आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि पेपर में अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितना बचाता है। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। तो हम क्या करेंगे, हमको बचत बताना है प्रति माह की। तो बचत के लिए हम क्या करेंगे, जो 18,400 है, 18,400 में से ही तो खर्च कर रहा है भाई। इतना मतलब है उसके पास मासिक आय में से ही तो खर्च करेगा ना कोई व्यक्ति। तो देखिए, अब वो 30% भोजन पे खर्च कर रहा है। जब 30 खर्च कर रहा है तो मतलब मान लीजिए अब 100 रुपये है, तो 100 में से आपने 30 खर्च कर दी तो बचे कितने, 70 ही बचे ना। तो 30% खर्च करे तो बचे कितने परसेंट, तो बचा 70%। भी बचा तो प्रतिशत हटाने का भी 100 और गुणा। फिर 40% परिवहन पे, जब 40 परिवहन पे खर्च करता तो बचा कितना, 60 बचा ना। तो ये देखिए 60% हटाने का। और फिर 50% बचाता भी है। तो जब 50 बचाया है तो बचा कितना, 50 ही तो बचा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। अब 50 एकम 50, 50 दूना 100, और 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखिए क्या होगा, 184 इंटू 7 तिया 21। अब 184 में जब हम 21 का गुणा करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा कितना, 3,864 रुपये की ये बचत करता है। यही हमारा आंसर है। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। दूसरा क्वेश्चन है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे व्यय करता है। व्यय का मतलब खर्च। शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। तो नारायण का मासिक वेतन कितना है। बहुत सिंपल है। तो देखिए क्या है कि उसमें हमको आय नहीं दी गई है, तो हमको आय नहीं मालूम। मासिक वेतन का 30%, तो हमको मासिक वेतन मान लीजिए x मान लेते हैं हम उसका, या ना मासिक वेतन। तो जो मासिक वेतन है, वेतन हम मान लेते हैं, मासिक वेतन माना है हमने x रुपये मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी में से ही सब कुछ करना है खर्च। तो x गुणा, अब देखिए वो कह रहा है 30% शिक्षा पे खर्च करता है। जब 30% शिक्षा पे खर्च कर दिए तो बचा कितना, 70 ही बचा ना। तो ये देखिए 70% बचा, तो ये बटे में 100। अब देखिए, और फिर 50% वह भोजन पे भी खर्च कर रहा है। तो वह 50 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 50 ही बचा ना। आप तो 100% मान के चलिए, तो बटे में 100। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान के किराए को भी देता है। तो किराए पे दे रहा है, लेकिन ये प्रतिशत में नहीं है। तो 1,000 रुपये तो दे रहा ना, मतलब कमी तो कर रहा है टोटल में से, मतलब अपनी वेतन में से ही 1,000। और इसके बाद वो अंत में कितना बचाता है, मतलब बचत करता है कितने की, 1,800 रुपये उसके पास बचते हैं। तो बराबर में 1,800 रख दीजिए। अब देखिए इस 1,000 को हम अगली स्टेप में उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, x गुणा, अब देखिए 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दीजिए पहले, ठीक है। और 7 गुणा 5, और बटे में क्या बचा है, अभी 100 बचा हुआ है, अभी और काटेंगे हम। इसको उधर ले जाएंगे, जब 1,800 में से 1,000 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,800। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, जीरो। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 4 बार गया और 2 जीरो। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है, x बटे 20 बचा है, और यहाँ कितना है 400।
तो अब इसके बटे में 1 मान के तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 दूनी 8 और 3 जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो हो जाएंगी। तो उसका जो मासिक वेतन है वो कितना आ गया, 8,000 रुपये। तो है सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बस जैसा क्वेश्चन में कहता जाए आपको बस जमाते जाना है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो फिर एक अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं, उसकी आय कितनी थी। तो बिल्कुल सिंपल है, देखते रहिए। तो देखिए, जो कुछ खर्च करेगा वो आय में से ही खर्च करेगा, तो आय ही निकालना है हमको, नहीं दी तो हम इसको एक्स भी मान सकते हैं। अब देखिए, आय में से कितना 5% निर्धन कोष में दान कर देता है। जब भाई आय में से 5% उन्होंने दान कर दिया तो बचा कितना, 95% बचा ना। तो देखिए 95/100। अब फिर इसके बाद शेष का 20% बैंक में जमा भी कर रहा है वो। भाई जब 20% जमा कर रहा तो बचेगा कितना, 80% ही तो बचेगा उनके पास। और फिर अंत में वो कितना बचाता है, देखिए 1919, तो बराबर में कितना बच गया, 1919 रुपये उसके पास बच गए। तो हमको तो आय निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे और इसका आंसर भी आ जाएगा कुछ सरल तरीके से। तो देखिए, अब हमको तो आय निकालना है, तो ये जो सब है इसके गुणा में पहुंचा दीजिए। तो आय बराबर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखिए 1919 गुणा ये 100 भी इसके गुणा में और 100 ये भी। अब इसके साथ ये वाला है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में, ये 95 गुणा ये 80। अब देखिए 0 से 1 0 काटिए, अब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 से काट रहे तो 2 पंचे 10 और 2 चुको 8। फिर हम 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये कितनी बार, 50 बार। फिर 2 से हम और भी काटेंगे तो ये कितना आएगा, 25। अब हम क्या करेंगे, 5 के पहाड़े से इसको काटते हैं तो 5 एकम 5 और 4 बचे तो 5 नाम 45। अब 19 के पहाड़े से इसको जब हम 1919 को काटेंगे तो एक बार जाएगा, है ना, एक बार, और भाग नहीं जा रहा इसलिए 0 फिर 1। अब हमारे पास क्या बचा वो देखिए, हमारे पास बचा 101 और गुणा में क्या बचा है, 25, ये 25। अब 101 में जब 25 का गुणा करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 25 25। तो यही हमारा आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस आपको ध्यान से काटना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से हम काट रहे हैं आप अपने तरीके से भी काट सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं, और आप जितना जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हैं वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू खर्च पे करती है। यदि वह 3,600 रुपये मतलब 3,600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये भी इसी तरह से बनाना है, क्योंकि आय हमको मालूम नहीं है तो आय में से ही तो खर्च करेंगे सब कुछ। तो आय, अब देखिए 20% वो मकान का किराया दे रही है, जब 20% दे रही है तो बचा कितना रही होगी, 80% ही तो बच रहा है उसके पास, ये देखिए बटे में 100। और जब 70% घरेलू खर्च पे कर रही है तो बचा कितना, 30%, ये देखिए 30%। और फिर बाद में वह कितना बचाती है तो 3,600 ही तो बचा रही ना। अब बस यहाँ से आय निकल जाएगी। तो सिंपल है, पहले 0 से ये वाली 0 काट दी, इससे भी ये 0 काट दीजिए, और जितना सरल हो सकता है उतना सरल करने का हम कोशिश करते हैं। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 चुको 8 और 2 पंचे 10। अब देखिए और भी कट सकता है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10। अब कोई कट यहाँ भी हम काट सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। देखिए अब बचा हमारे पास क्या, आय गुणा 2 गुणा ये 3 और बटे में क्या बचा है, ये 5 गुणा ये 5 बचा है, और बराबर कितना 36, 3,600।
अब देखिए ये जो आय निकालेंगे ना, तो ये जो 5 5 है ना, ये इसके साथ गुणा में चले जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ कर देते हैं। तो आय बराबर क्या होगा, बस देखिए 3600, ये देखिए गुणा यहाँ पे 5 और ये गुणा करके ये 5 और बटे में क्या बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा और 3 बचेगा। तो देखिए ये 3 दूनी 6, 6 से हम इसको काट सकते हैं, 6 छंग 36, 6 बार और 2 जीरो। अब ये देखिए 2 जीरो आप पहले से ही लगा दीजिए, है ना। और पचम 25, 25 का जब 6 में हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा आंसर आएगा 15, ये 15 आएगा और 1 जीरो और आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। तो उसकी जो आय है वो कितनी है, 15,000 रुपये। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस सवाल को बनाया है हमने, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए अब हम सबसे पहले ये देखिए बचत 15% की बचत करती है। तो देखिए यहाँ से आप पहले समझें, ये 15% क्या कर रही है, वो बचत, 15% की बचत। तो 15% का मतलब क्या है, तो 15% का मतलब है 15/100, 15/100। और इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 3/20। इसका मतलब है कि वो उसकी जो आय मान लें हम, वो 20 रुपये है, आय 20 रुपये है, तो बचाती कितना है, बचत करती है वो कितने रुपए, 3 रुपये। इस बात को आपको ध्यान से समझना है, ठीक। अब दूसरी बात, फिर वो एक बात और कह रही है 20% वृद्धि। तो 20% वृद्धि का मतलब क्या है, 20% वृद्धि, ये वृद्धि भी बोला उसने। तो 20% वृद्धि का मतलब 20/100। तो देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो देखिए हमको मालूम है कि आय बराबर, ये आय बराबर क्या होता है, देखिए आय बराबर होती है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ये बचत। तो देखिए अब वो कितना, अभी हमने सबसे पहले 15% बचत बताया था। तो देखिए उसकी आय कितनी है, 20 रुपये। तो देखिए 20 रुपये, तो बचत कितने की कर रही, वो 3 रुपये की। कितने रुपए की बचत कर रही, 3 रुपये की। तो खर्च कितना कर रही, खर्च कर रही होगी ना, तो 20 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना, 17 रुपये। ये खर्च कर रही 17 रुपये। अब इसके बाद उसने कहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। तो आय में 20% मतलब 20 का 20% ही तो निकालेंगे ना, तो वो कितना हुआ, 4 होता है। तो कैसे निकाला, मतलब 20 का 20%, मतलब इसका 20% वृद्धि। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना हो गया, 20। तो अब देखिए 2 दूनी 4, तो पहले आय 20 रुपये थी, अब कितनी हो गई आय उसकी, 24 रुपये। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 24 रुपये हो गई, ये देखिए 24 हो गया, हो गया। तो अब इसके बाद उसने कहा कि अब भी वह पहले जितना ही बचत करती है। तो भाई पहले जैसा बचत कर रही, पहले 3 रुपये कर रही थी, तो अभी भी कितना कर रही, 3 रुपये ही कर रही, ये प्लस। अब हम क्या करेंगे कि ये भी प्लस, अब कितना, तो कितना वो खर्च कर रही है, तो अब खर्च कर रही होगी, 24 में से 3 गए तो कितने बचे, 21 रुपये खर्च कर रही है। भाई 24, पहले 17 रुपये खर्च कर रही थी, अब कितना खर्च कर रही, 21 रुपये। तो हमको ज्ञात करना है खर्च में प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए खर्च कौन सा, ये वाला खर्च है। तो देखिए पहले 17 रुपये खर्च कर रही थी और अब कितना खर्च कर रही, 21 रुपये। तो देखिए इसके और इसके बीच में कितने का अंतर आया, 4 का ही अंतर है ना। 21 में से 17 जाएंगे तो कितने,
भाई 17 पहले खर्च कर रही थी, अब कितना खर्च कर रही, 21 खर्च कर रही, तो कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, 4 का अंतर है ना। तो हमको खर्च में प्रतिशत निकालना है, तो खर्च में हमको क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और किससे, 17 से वृद्धि हुई ना, 17 से कितनी हुई, 21 हुई, गुणा और यहाँ पर ये 100। अब 400, 100 का गुणा 100 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 400/17। अब 400 में जब 17 से भाग देंगे तो ये जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार, और 23.5%। तो उसका आंसर आएगा 23.5% की वृद्धि। तो यही हमारा आंसर है। तो बहुत सिंपल तरीका है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और कई क्वेश्चन ऐसे लाएंगे हम जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं, यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। तो अब हम बनाते हैं इस सवाल को भी, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए कितने हैं ए और बी, ये ए और यहाँ पर बी। तो देखिए अब उसने कहा है कि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। तो जो बचत है वो कितने प्रतिशत है, 20% अधिक है। तो 20% का मतलब क्या होगा, 20/100। तो 20/100 मतलब 1/5। और ये भी कहा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। यदि ए की कितनी है, 5, ये बचत है, ये क्या है, बचत। यदि बी की बचत 5 है तो ए की कितनी होगी, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, क्योंकि 20% अधिक है ना। तो अब हमने इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब आगे देखिए ये बचत हो गई। तो अब और क्या कहा है कि ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। तो भैया 60% और 75% खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं ना। तो फिर जब खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना, भाई 60 खर्च कर दिए तो बचा कितना, ए ने 40% ही बचा, और फिर बी ने 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 100% में से घटा रहे हैं ना। तो 100 में से गए तो कितना बचा, 25% बचा। ये देखिए 25% बचा। अब क्योंकि आय तो हमको मालूम नहीं है दोनों की, तो आय हम क्या मान लेते हैं, ए की मान लेते हैं एक्स और बी की मान लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं, वाई। तो अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे इन दोनों का। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम एक्स का कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए तो हमको क्या होगा, यहाँ कर देते हैं, फिर इसके बाद एक्स का। तो देखिए एक्स गुणा 40% अभी हटाने का कर लेते हैं, और बराबर में यहाँ पर y के लिए भी कर लेते हैं। तो y गुणा कितना, 25/100। तो देखिए अब यहाँ से 25 एकम 25 और 25 चुको 100, 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो अब हमें क्या मिला, यदि हम यहाँ से देखिए, तो अब ध्यान से देखिएगा क्या है ये हमारे पास, यहाँ से हमारे पास है 2x/5 बराबर में कितना, 6, ये ना 6। और तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 से और काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो x का क्या मान निकलेगा, 5 तिया 15। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे यहाँ से। तो y क्या है, देखिए y/4 है ना, बराबर में कितना, 5। तो y का मान कितना निकलेगा, 5 चुको 20। तो ये x का मान निकल गया, और y क्योंकि आय है। लेकिन अब उसने ये कहा है कि हमको किसका क्या चाहिए, कि हमको चाहिए कि a की आय b की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कम है, तो कम देखिए अब इनके बीच में पहले आय 15 थी, फिर कितनी हो गई, 20 हो गई।
तो इनके बीच का जो अंतर है देखिए, तो अंतर कितने का है, 5 का ही है ना। तो हमें तो प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत आय, तो ये प्रतिशत आय बराबर, तो आय अंतर कितना का, 5 का। और किससे अंतर है ये भी ध्यान रखना है आपको कि हमको जो निकालना है ए की आय बी की आय से, तो 20 से निकालना है, ना कि ए से। तो बी क्या है मतलब 20 से, तो 20 और गुणा यहाँ पर ये 100। तो अब देखिए 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25% हमारा आंसर है। तो यही हमारा आंसर है सिंपल तरीका। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचतों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम 60% देखते हैं कि 60% का मतलब क्या है। 60% का मतलब 60/100 अर्थात 3/5। 3/5। अब 3/5 है तो आय हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। देखिए आय, तो आय मान लीजिए ए और बी ले लेते हैं अपन, ए और यहाँ पर ये बी, तो ये आय इधर लिख देते हैं अपन थोड़ा सा नीचे आय। तो देखिए यदि ए की आय मान लीजिए 5 है तो बी की कितनी होगी, 2 होगी ना। क्यों, क्योंकि 60% कम है किसकी, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। तो हमने क्या करा, 5 में से 3 क्या कर दिए, कम कर दिए। 3 और कम करी तो कितना आएगा, 2। ये 5 है और ये 2, ये 5 है और ये 2। अब देखिए, अब व्यय भी देख लेते हैं। अब उसने बोला ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। तो अभी तो हमको दोनों का व्यय नहीं मालूम है कितना खर्च हो रहा है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। और क्या कहा कि अब आगे वाली लाइन को जो नीचे है, यदि ए की आय बी के व्यय का 70% के बराबर है, क्या है, 70% के बराबर है। तो ये बचत यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बचत। अब ये जो कहा है उसने कि जो 70% है, 70% है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, तो ये जो है वो 70% के क्या है, बराबर है, 70% के बराबर है। जब 70% के बराबर है तो ये 7 है, तो इसको हम दोनों को क्या कर लें, बराबर कर लें। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा कर दें और इसमें भी क्या कर दें, 7 का गुणा कर दें। तो ये कितना हो जाता है, 7 पन्ना 35 हो जाता है, और ये 7 दूनी कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। अब तो 14 हो जा रहा है, तो अब हमारे पास क्या है कि जो 70% है वो किसके बराबर है, 14 के बराबर है ना। तो देखिए हम यहाँ से करते हैं, 70% बराबर कितना, 14। यहाँ पर 70% बराबर 14, तो 1% बराबर कैसे निकालेंगे अपन, 14/70। लेकिन हमें तो 100% चाहिए रहता है, तो 100% बराबर क्या करेंगे, 14/70 गुणा यहाँ पर 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, ये 20 आ गया। तो ये देखो 20 जो आया है ये क्या है, ये 20 जो है वो आया क्या है, वो 20 जो आया है वो बी का व्यय आया है, बी का व्यय आ गया 20। तो फिर इसको ध्यान से हो गया अभी। अब लेकिन उसने कहा है, ऊपर वाली लाइन को देखिए, यदि ए, ऊपर वाली लाइन में जो लिखा है, ए का व्यय वी के व्यय के 60% के बराबर है। तो ये कहा है उसने कि ए का व्यय जो है बी के व्यय के, ये कहा है ए का व्यय
बी के 60% के बराबर है। तो किसका 60% है, मतलब बी का ही तो है 60%, तो बी का 60% और निकाल देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 6 दूनी 12। तो देखिए ये कितना आ गया, देखते ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा अब 12, ये जो आ गया 12, ये देखिए हमने 12 निकाल दिया, आ गया 12। अब हमको इनका क्या ज्ञात करना, ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बचत का अनुपात। तो आय में से यदि व्यय घटाएंगे तो बचत निकल जाएगी। तो 14 रुपये, 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2। और उसी प्रकार से 35 में से 20 घटाएंगे, यही है ना, आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत निकलेगी। तो ये कितना आएगा हमारा 15, यही आएगा 15। अब हमको तो रेशो चाहिए इनका, इन दोनों का रेशो चाहिए, तो यही तो रेशो है ए और बी का। तो ए अनुपात बी बराबर आएगा 2:15, यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल तरीका है। इस सवाल को हम एक दूसरे मेथड से भी करते हैं, वो भी देखिए। तो यहाँ पर हम क्या, ए और ये बी लिखते हैं हम, ठीक है। और हमसे ये कहा गया, ये आय भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये आय, और यहाँ पर व्यय, और यहाँ पर बचत, यही है। तो अभी हमने क्या करा था, 2 और ये 5, आय 2 और 5। अब ध्यान से आपको प्रश्न में देखना है कि सवाल ने क्या कहा है कि यदि ए की आय बी की व्यय के 70% के बराबर हो, तो मतलब ये है कि जो 70% है, 70% है, देखिए 70% जो है ए की आय बी की आय का 70% के बराबर ना। तो 70% है वो किसके बराबर है, 2 की तो बराबर है ना प्रश्न अनुसार। तो 70% बराबर जब 2 है तो 1% बराबर क्या होगा, 2/70। लेकिन हमको तो 100% चाहिए रहता है, तो 100% चाहिए है, तो 2/70 गुणा यहाँ पर 100 करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 बटे कितना आएगा, 7। तो ये जो आया बी का व्यय आ गया कितना, ये आ गया 20 बटा कितना, 7। और फिर ऊपर वाली लाइन को देखिए, ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। तो 60% किसके बराबर है, तो मतलब 20/7 गुणा 60% और निकाल दो इसी का। तो 2 1 0 से 1 0 और 2 से और काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। अब कितना हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, अभी और कट रहा है क्या, नहीं, ये हो जाएगा 20 तिया 60, 60 बटा कितना 7 गुणा 5, अभी और कट जाएगा। तो देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 1 बचा, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 12/7। तो कितना होगा ये आ गया 12/7। बस अब आपको क्या करना है, बचत निकालना है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे हम, 2 - 12/7। और यहाँ भी क्या करेंगे, ये करेंगे 5 - 20/7। तो देखिए अब हमको क्या मिलेगा, 7 दूनी 14, 14 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2/7। और यहाँ कितना, 7 पन्ना 35, और 35 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15/7। तो देखिए अब इनका हमें क्या निकालना है, रेशो निकालने। जब रेशो निकालेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा, 2:15 ही हमारा आंसर है। तो ये एक दूसरा भी तरीका था। तो आपको समझाने के लिए हमने एक दूसरा तरीका भी अपनाया, आप जो चाहें आप उससे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार बच्चों को बहुत परेशान करता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। क्वेश्चन हमारे पास है, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इसमें 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग। तो देखिए हम लिख लेते हैं P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R।
और हमको ठीक है। अब देखिए क्या कहा, ना तो हमें पी की पता नहीं है ना, और ना तो क्यू की, क्योंकि जब क्यू की पता होगी तभी तो पी की पता होगी, और क्यू की जब पता होगी जब आर की पता होगी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आर की आय कितनी है, 100 है। क्या है, 100। अब ध्यान से देखिएगा, क्या कहा कि पी की आय जो है क्यू की आय से 50% अधिक है। अब इसको छोड़ दीजिए, तथा अब देखिए क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। तो भाई जब हमने आर 50 मान लिया, वो 100, आर को 100 मान लिया, तो इसका 50% अधिक होने का मतलब ये है कि 100 का 50% आप निकालो। जब 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 50 ही होगा। मतलब 100 में 50 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो गया। ठीक, अब इसको हम अनुपात में लिख ले रहे हैं ना। ठीक, अब फिर देखिए, अब आ जाइए आगे वाली लाइन से कि अब क्यू की जब पता हो गई तो क्यू की आय जो पी की आय जो है वो क्यू की आय का आय से कितने 50% अधिक है। तो भाई 50% अधिक होने का मतलब है कि 150 का हम क्या निकालें, 50% और निकालें। तो जब देखिए ये निकालेंगे तो 15 पंचे 75, 75 तो मतलब ये 150 है, तो इसमें 75 और जोड़ दी तो ये कितना हो जाएगा, 225। कितना हो गया, 225। अब देखिए हमें क्या है, पी और आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इनके और इसका देखना हमें। तो अधिक है तो देखिए 225 जो आर पी और आर से कितना अधिक, कम है या अधिक है, मतलब आर से पी कितना अधिक है, कितना अधिक, 125 ही है ना। दोनों के बीच का क्या करा हमने, अंतर देख लिया, तो 125। और हमें तो इसका वो चाहिए, क्या चाहिए, इसको तो प्रतिशत में चाहिए। तो हमें क्या रखेंगे, 125 किससे चाहिए वो भी ध्यान रखिए, 100 से ही चाहिए ना, हमें तो आर से चाहिए, और इनटू में यहाँ पर 100 से गुणा, क्योंकि प्रतिशत में चाहिए। तो 100 से 100 गया तो आंसर कितना है, 125। यही हमारा सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है तथा वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इससे पहले वाले सवाल की ही तरह ये क्वेश्चन है। तो इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। देखिए एक्स, वाई और जेड। तो बात वही है कि एक्स की जब हमको पता हो गया है, जब वाई की पता हो, और वाई की जब पता होगी जब जेड की पता हो, तो हम जेड की मान लेते हैं कितना, 100। कितनी मान लेते हैं, 100। अब देखिए उसने कहा है कि वाई की जो आय है वो जेड की आय का 40% है। तो भाई 100 का जब 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा ना, तो 100 में 40 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 140। और फिर अब क्या कहा कि एक्स की जो आय है वाई की आय का कितना है, 60% ज़्यादा है। तो 60%, तो 140 का जब 60% निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा, 84 ही आएगा। तो 140 में हम 84 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। और हमको किसका आय का प्रतिशत चाहिए, एक्स और जेड का। तो ये एक्स का, ये एक्स और जेड इनका ही चाहिए। तो 224 से 100 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो ये है अपना 124 ही तो ज़्यादा है ना, इन दोनों का अंतर। तो बस हमको तो प्रतिशत चाहिए, तो क्या चाहिए हमको, तो क्या करेंगे हम, 124 बटे 100, 100 से चाहिए मतलब जेड से, और इंटू 100। तो देखिए 100 से 100 गया तो कितना आ गया, 124% है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।